बहुत रोती है, हर बूंद अश्क नहीं होती है। जो देख कर रो दे जमाने का गम, उसी आँख से आंसू जो गिरे मोती हैं। आलस में जिए और अमृत भी पिए, आलस में जिए और अमृत भी पिए। वो खून का पीना होता है, मेहनत का पसीना जहाँ गिरता है, पत्थर भी नगीना होता है। मेहनत का पसीना जहाँ गिरता है, पत्थर भी नगीना होता है। आदर व सम्मान के योग्य मेरे प्रेरणा स्रोत आचार्य अशोक पाल जी, जिनके चरणों में बैठ करके बहुत सारी विद्या ग्रहण की, और बहन चांदकोर जी जो आचार्य पद की तरफ अग्रसर हैं, और मेरे पिता तुल्य रघुवीर जी, और शायद मैं परिचित नहीं आर्य जी, और यहाँ पर आए हुए अध्यक्ष निर्मात्री सभा क्षेत्र, वे सब दूर दूर से आए हुए आर्य। सिर्फ थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके बीच। बहुत दिनों के बाद, इस समय लंबा समय हुआ है, मुझे ये बताइए दुनिया में कौन संस्था ऐसी है, कौन कौन संस्था ऐसी है जो वेद का प्रचार करती है? कौन कौन संस्था ऐसी है? केवल एक संस्था ऐसी है जो केवल ईश्वर के संविधान वेद का प्रचार करती है। अच्छा बताइए, वैदिक गुरुकुल किसके हैं? आर्यों के। मुझे बताइए संसार की कौन सी संस्था ऐसी है जो वैदिक गुरुकुल प्रारंभ किए हुए हैं जहां वेद पढ़ाए जाते हैं? कोई नहीं। कौन संस्था ऐसी है जो वैदिक पुस्तकालयों को बनाती है? केवल आर्य समाज संस्था है। और आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, संसार में केवल यही संस्था ऐसी है जो आर्य वेद के भाष्यों पर आगे जो बना करके आगे प्रचार प्रसार करती है। और आर्य समाज कितने पूरे संसार में, अगर किसी हिमालय पर खड़े होकर के देखा जाए तो आर्य समाजी आपको बहुत, जैसे रई का दाना होता है ना, ऐसे आपको दिखाई देंगे। लेकिन एक एक आर्य यदि श्रद्धानंद जैसी योग्यता हो जाए, श्रद्धानंद जैसी, वो एक प्रकार से उनके जो प्रचार करने की इच्छा थी, अगर वैसी हो जाए तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं देख रहा हूं, अभी सुलेख जी भी कह रहे थे, सबने देखा आते आते गाड़ियों में एक ऐसी वृद्धा भी दिखाई दी मुझे, एक ऐसी वृद्धा जिसे रजाई में घुसना चाहिए था, जिसे रजाई में भी हीटर के साथ होना चाहिए था, और वो वृद्धा एक पुस्तक को लेकर के प्रचार कर रही है रामपाल दास। स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं आर्य समाज में
जानते हो, अगर किसी युवक से, हिंदू युवक से ये पूछ लिया जाए कि आज क्या है, वैसे उनका 23 दिसंबर है, आज नहीं है, बलिदान दिवस उनका 23 दिसंबर का है, लेकिन छुट्टी का आज अवकाश था, इस वजह से 23 दिसंबर। अगर किसी हिंदू युवक से ये पूछ लिया जाए कि आज कौन सा दिन है, तो उसे कुछ नहीं पता। अगर उसे ये कहा जाए आज स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है, तो ये पूछता है कौन स्वामी श्रद्धानंद, पता नहीं है। आपको पता है 20 लाख लोगों का, 20 लाख लोगों को घर वापस लाने वाला स्वामी श्रद्धानंद आर्य निर्मात्री सभा सन 2003 से सक्रिय की तरफ बढ़ी है और 2 लाख के लगभग या 3 लाख के लगभग हम शिविरों में से, उस विद्या से हम उनको निकाल पाए हैं। कितने वर्ष हुए और मात्र 5 से 7 वर्षों में 20 लाख उन्होंने कन्वर्ट कर दिए, दोबारा से घर वापसी कर दी अपने जीवन काल में। उनकी मृत्यु के पश्चात भी 5 लाख लोगों ने परिवर्तन किया। बहुत बड़ा आश्चर्य है। 1856 में जन्म हुआ था उनका और 1856 से लेकर के 1926 तक उनका जीवन काल रहा है। 71 वर्ष उनका जीवन रहा है और इन 71 वर्षों में यदि हम उनके 2 भाग किए करें तो एक भाग कृष्ण पक्ष बोला जाता है। शायद अगर उस समय का उनका जीवन देखा जाए तो बहुत ही दोषपूर्ण जीवन रहा है। आप जानते हैं ये दोषपूर्ण जीवन क्यों रहा है उनका? जीवनी तो पढ़ी होगी, कल्याण मार्ग का पति किसने पढ़ी है? कुछ ही लोगों ने पढ़ी है। वो इतनी शराब और इतनी मांस आदि भक्षण क्यों करने लगे? वो लिखते हैं कहां से नास्तिक हुए वो? रीवा की महारानी, उसके लिए तो मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए और आम जनता के लिए दर्शन, मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। एक इतना माइंडर व्यक्ति, एक इतना तीव्र बुद्धि जो युवक है, वो देखता है कि भगवान के लिए क्या धन भी देखा जाता है। और एक पादरी की अय्याशी को देख करके उनके अंदर इतनी खिन्नता आई, धर्म के प्रति इतनी खिन्नता आई कि दोबारा से धर्म की तरफ, मत की तरफ मुखी नहीं किया। धर्म शब्द से नफरत हो गई जब उन्होंने एक अय्याश पादरी को देखा। धर्म से विमुख हुए, मांस भक्षण करना शुरू किया। ऐसे में उनके पिताजी की जब ड्यूटी लगी, महर्षि दयानंद, क्योंकि महर्षि दयानंद को नास्तिक पंडा कहा करते थे, नास्तिक के नाम से। वैसे तो बहुत सारी गालियां ऋषि दयानंद जी को निकाली गई हैं और आपको आश्चर्य होगा, एक पुस्तक भी ऋषि दयानंद, वैसे तो काफी पुस्तकें, लेकिन पुस्तक है गाली सहस्त्रनाम। गाली सहस्त्रनाम, 1000 गालियां ऋषि दयानंद के लिए स्पेशल पुस्तक लिख दी है। सिर्फ उसमें ऋषि दयानंद को गालियां लिखी। तो उस काल में जब पिता ने ये सोचा कि इसका कोई सुधार नहीं हो सकता, अनमने मन से वह पिता के साथ गया। आपको सुन के आश्चर्य होगा, जिस समय वो उस सभा में प्रवेश करता है, उस सभा में जब वो आगे, उसने सबसे अगली पंक्ति में बड़े बड़े पादरियों को देखा और बड़े बड़े मौलवियों को देखा। यही देख करके आधा मन तो उसका ये हो गया कि कुछ ना कुछ आश्चर्य है इस व्यक्ति में, जो इतने बड़े बड़े लेवल के व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। और तब और भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय जैसे हम शिविरों के बाद ताबीज, गद्दे आदि खुलवाते हैं, वैसे ही टोकरा घूमता था आगे। महर्षि दयानंद के प्रवचनों के पश्चात टोकरा घुमाते थे और वो टोकरा गद्दे
और आश्चर्य ये है कि हिंदू युवक को ये भी नहीं पता कि 20 लाख लोगों का परिवर्तन करने वाला स्वामी श्रद्धानंद भी कोई है। हाँ, इसे पता है। इसे किसका पता है? साईं बाबा का पता है। साईं बाबा को, जिसने हिंदू समाज के लिए तनिक भर भी काम नहीं किया, इसे साईं बाबा का तो पता है, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद का इसको पता नहीं है। मस्जिद में खड़े होकर के एक व्यक्ति उस काल में भी, जिस काल में हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ना प्रारंभ हुआ था, उस काल में भी मस्जिद में, जामा मस्जिद में खड़े होकर के वो व्यक्ति एक मंत्र का पाठ करता है, तुम ही ना पिता बसो तुम माता शता कतो, और विश्वाई देव के मंत्र पाठ करता है। और आश्चर्य ये हुआ कि 1919 में जो ये जलियांवाला कांड हुआ था, उसमें एक निकाली गई, जुलूस निकाला गया था दिल्ली के अंदर, और एक जो सिपाही था उसने तान दी श्रद्धानंद की तरफ बंदूक कि तुझे मारूंगा मैं जुलूस के अंदर। तो श्रद्धानंद अपना वस्त्र खोल देता है और कहता है ये गोली मेरे सीने में पार होनी चाहिए। ये देख करके बड़े बड़े मौलवी और बड़े बड़े पादरी भी आश्चर्यचकित हो गए। आज इस हिंदू समाज को ये नहीं पता, इस हिंदू समाज को ये नहीं पता कि जिसने मस्जिद में जाकर के मंत्र पाठ किया वो तो इसको याद नहीं है, लेकिन मंदिरों में भजन गाया जाता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। किसने, कौन गाता था इस भजन को ज्यादा? महात्मा गांधी। उसको याद करते हैं, लेकिन जो मस्जिद के अंदर मंत्र पाठ करते हैं वो याद नहीं है। आपको पता है स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुलों की खोलने की कहां से प्रेरणा मिली? एक घटना ने दिल दहला दिया स्वामी श्रद्धानंद जी का। जब उसकी छोटी सी बालिका घर में एक पाठ याद कर रही थी, जो स्कूल में मिला था उसको याद करने के लिए, एक पाठ याद कर रही थी, एक कविता याद कर रही थी, और वो कविता क्या थी? ईशा ईशा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईशा ईशा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईशा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईशा तेरा राम रमैया। ये शब्द जब स्वामी श्रद्धानंद जी के कान में पड़े तो स्वामी श्रद्धानंद जी सिर उठे। उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, और वहीं से उन्होंने तय कर लिया कि मैं गुरुकुल की स्थापना करूंगा। और गुरुकुल की स्थापना ऐसे नहीं हुई उस समय में कितना कठोर परिश्रम किया होगा। सीखो उनसे उदारता। मैं ये कहता हूं कि जिस समय हम लोग शिविर लगाते हैं और युवकों को हम जाते हैं कन्विंस करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, तो जानते हो इतना आसान नहीं है युवकों को वहां तक लाना। क्या स्वामी श्रद्धानंद जी ने गालियां नहीं सही? बहुत ज्यादा। और सुनो, आपको तो शायद हिंदू या अन्य मत वाले ही बोलते होंगे, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने लोगों से विरोध सहा है। मुझे आज आश्चर्य हो रहा है यहाँ कहते हुए कि आर्य समाज उस समय भी एक कॉलेज और एक गुरुकुल दो भागों में बट गया था। कॉलेज के कौन थे? लाला लाजपत राय। ये कॉलेज डिपार्टमेंट था इनका, डीएवी। और उदारता देखिए स्वामी श्रद्धानंद की। लाला लाजपत राय, जब ये स्वामी श्रद्धानंद दान मांगने जाते थे गुरुकुल के लिए, पीछे से लाला जी भी आते थे, लाला लाजपत राय, और ये कहते थे इसको दान मत देना। एक आर्य दूसरे आर्य के विषय में क्या कह रहे, इसको दान मत देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये गुरुकुल बनाएगा, और गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो कैसे होंगे? वनमानुष तैयार करेगा। वनमानुष बोलता था लाजपत राय, वनमानुष बनाएगा, इसके लिए दान मत देना। लेकिन कभी नहीं स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो सोच लिया था वो अपने जीवन में करके देखा उन्होंने, और दिखाया करके। लेकिन ये भ्रम कब टूटा? लाला जी का भ्रम कब टूटा? जिस समय उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा। जानते हो देशद्रोह का मुकदमा किस पे लगता था?
जिसके घर में सत्याग्रह प्रकाश होता था उसके उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगता था। देशद्रोह का मुकदमा यदि कोई अपने आर्य विचारों को प्रस्तुतिकरण करता था तो उसके ऊपर लगता था देशद्रोह का मुकदमा। तो लाला जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा और उसको देश निकाला दे दिया। सारी कॉलेज कमेटी ने हाथ खींच लिया, हम लाला जी का साथ नहीं दे सकते। कौन टक्कर लेगा ब्रिटिश सरकार से? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद कितने उदार थे, उनका साथ दिया स्वामी जी ने और उनका देशद्रोह का मुकदमा रद्द करवाया स्वामी श्रद्धानंद जी ने। और जिस समय लाला जी को यह पता लगा कि मेरे साथ तो केवल स्वामी श्रद्धानंद खड़े हैं, गुरुकुल वाले खड़े हैं, कॉलेज वाला तो एक भी नहीं आया, तो उनके मुख से अचानक ये शब्द निकले थे, उन्हीं की वाणी में बता रहा हूं, मुझे आज पता लगा कॉलेज बंदी गृह है, बंदी घर बता रहे, ये बंदी घर है, कॉलेज स्कूल ये बंदी घर है, गुरुकुल है हमारी परंपरा के संवाहक, हमारे वेदों के संवाहक तो गुरुकुल है। और उस समय से उनकी विचारधारा बदल गई। बस अंतिम बात बता करके आपके समक्ष में विराम दूंगा क्योंकि समय अधिक नहीं लूंगा। 18 घंटे पहले स्वामी श्रद्धानंद मरने से पहले इच्छा क्या थी स्वामी श्रद्धानंद की? आज उसी इच्छा के संवाहक है आर्य निर्मात्री सभा, आर्य महासंघ उसी इच्छा का संवाहक है। यदि स्वामी श्रद्धानंद को ढंग से पूरा आर्य समाज पढ़ लेता तो विघटन नहीं होता। 18 घंटे पहले इच्छा बता रहा हूं स्वामी श्रद्धानंद की। वैसे उनको नहीं पता था कि 18 घंटे बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि एक मुसलमान ने उनको गोली मार दी थी। 18 घंटे पहले अपने एक व्यक्ति को बुलाते हैं कि पत्र आया है मेरे पास हालचाल पूछने के लिए, आप उसका उत्तर दे दीजिए। कोई बात नहीं, उन्होंने दे दिया उत्तर, पत्र लिख करके पोस्ट कर दिया। बोले स्वामी जी कोई और इच्छा है? अब सुनिए इस महारथी की इच्छा क्या थी। अंतिम इच्छा बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यह जो शुद्धिकरण का कार्य है ना, ये रुकना नहीं चाहिए। मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, क्या एक बता रहे, एक प्रकार से दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। जिस समय आगरा में शुद्धिकरण स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, रात में हजारों की संख्या में लोग कन्वर्ट हो गए थे, मुसलमान से दोबारा से क्या बन गए थे? दोबारा से आर्य और हिंदू बन गए थे दोबारा से। आप देखिए एक रात भर में हजारों की संख्या में बनते चले गए। श्रद्धानंद जी को इतनी खुशी हुई कि हम कुछ ही दिनों में पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र या आर्य राष्ट्र बना ले जाएंगे, क्योंकि उस समय हिंदू शब्द से भी वो प्रभावित थे। वो उस समय पूरे शुद्धिकरण में थे, लेकिन वो कुछ ही दिनों की बात थी, वो दोबारा से उसी तरफ चले गए। तो वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी उनको कह रहे हैं कि हिंदू पानी का बुलबुला है, ये रुकना नहीं चाहिए, शुद्धिकरण रुकना नहीं चाहिए, अनवर्त चलते रहना चाहिए। अगर ये शुद्धिकरण रुक गया तो ये समझना ये आर्य जाति नहीं बचेगी, ये शुद्धिकरण अनवर्त चलते रहना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी के बाद इतने वर्षों तक कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, ये शुद्धिकरण हमेशा घटता चला गया। ये तो सौभाग्य है हम सबका कि आर्य निर्मात्री सभा हमें मिली और हम उस पद पर अग्रसर हुए। नहीं तो आज गुरुकुलों में पढ़ने के बाद भी हम न जाने किस मत में गए हुए होते। और ईश्वर विश्वास कितना था जानते हो स्वामी श्रद्धानंद का? ईश्वर विश्वास बता देता हूं, अगर इतना विश्वास भी हो जाए ईश्वर पर तो बहुत बड़ी बात है। उस समय एक धारणा और थी, आर्य समाज के लोग आर्य विद्वानों को लेख लिख करके दिया करते थे कि जो कुछ विद्वान को बोलना है वो हम लिख कर देंगे, अगर एक शब्द भी कुछ वैसा हो गया तो ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर लेगी, आर्य समाज को बंद कर देगी, इसलिए विद्वान वही बोलेगा जो हम लिख करके देंगे। लेकिन श्रद्धानंद जी ने कभी भी लिखा हुआ नहीं बोला। अंतिम भाषण बता देता उनका लाहौर में, लाहौर का अंतिम भाषण हो, सब कम से कम भी
20-30 हजार लोगों का जमघट जमा हुआ है और अकेला चट्टान की तरह जिस समय मंच पर आया और चारों तरफ कुछ पुलिस भी थी हथकड़ियां लेकर के और सारे इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं आज स्वामी श्रद्धानंद को हथकड़ियां लगेगी, क्योंकि ये किसी की मानता नहीं है और ये बोलेगा, बिना लिखा हुआ बोलेगा और आज इसकी गिरफ्तारी अवश्य होगी। सब तैयार खड़े थे और देखने वाले भी और पुलिस भी खड़ी थी कि आज गिरफ्तारी होगी। चढ़ करके जानते हो स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले क्या बोला? उन्होंने बोला, देखिए ईश्वर पर विश्वास कितना गहरा है, उस व्यक्ति का ईश्वर पर विश्वास कितना गहरा है। हे रोम रोम में बसे हुए ईश्वर, हे कण कण में बसे हुए ईश्वर, मेरी इस वाणी में केवल और केवल सत्य ही निकलेगा। मैं किसी से नहीं डरता ईश्वर को छोड़ करके, ये उन्हीं की वाणी। मैं ईश्वर से छोड़कर किसी से नहीं डरता। मेरी इस वाणी के जो शब्द हैं वो यहाँ से निकल करके इंग्लैंड की पार्लियामेंट से होते हुए, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से होते हुए उस ईश्वर को समर्पित है। मैं किसी से नहीं डरता ईश्वर को छोड़ करके। और वो व्यक्ति दहाड़ा वहां पर और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि इतनी उत्तेजना उसने भर दी कि सारे के सारे उसकी प्रोटेक्शन में तैयार हो गए, मरने मारने के लिए तैयार हो गए। ऐसे हमारे श्रद्धानंद जी ईश्वर के विश्वास पर इतने दृढ़ थे कि उनका ये ईश्वर विश्वास अंतिम समय तक भी कोई तोड़ नहीं पाया। इसलिए आज भी बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे वेद के विद्वान लगे हुए हैं। और अंत में मैं तो एक बात कह करके समाप्त करता हूं। देखिए, हे आर्यों, कहीं से चिंगारी ढूंढ लाओ। हे आर्यों, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ। इस दिए में अभी की बाकी तो है, साधनों के नाम पर तो कुछ नहीं है, साधनों के नाम पर तो कुछ नहीं है। गर्व से फूली हुई छाती तो है, संकल्प से फूली हुई छाती तो है। बस एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ आर्यों, फिर उसके बाद कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी। और निश्चित रूप से मान करके चलो, स्वामी श्रद्धानंद जैसे अभी बहुत तैयार होंगे और आगे बढ़ेंगे और इस कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे और ईश्वर का विश्वास लेकर के हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। ये तो कहना ऋषि दयानंद जी का ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रथम पृष्ठ पर कहते हैं, अगर ईश्वर ने मेरे ऊपर कुछ दया रखी, अगर ईश्वर ने मेरे ऊपर कुछ दया रखी और इन चारों वेदों का मैं भाष्य कर पाया, अगर इन चारों वेदों का मैं भाष्य कर पाया, ये क्या है? ये जो पुस्तकें बेच रहे हैं क्या है? ये तो छोटे से बादल हैं। जिस दिन वेद का सूर्य रूपी उजाला बढ़ेगा, ये छोटे छोटे बादल सब बिखर जाएंगे और ऐसी धूप पड़ेगी वेदों की, मंत्रों की, कि चारों तरफ केवल वेद ही गुंजायमान होगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी